नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान यात्रा में। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि सूचक क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और किस तरह से अम्ल और क्षारकों की पहचान में इनका उपयोग किया जाता है। तो हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण के पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे, ठीक है, सूचक के बारे में। तो चलिए हम लोग सूचक यानी इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सूचक क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करके रंग परिवर्तन दिखाते हैं तो उन्हें हम लोग सूचक कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सूचक हमें यह बताने में मदद करते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। तो ये चीज़ है सूचक, ये चीज़ बताते हैं। तो बात किया जाए कि सूचक के कितने प्रकार होते हैं, तो सूचक के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: प्राकृतिक सूचक, सिंथेटिक सूचक, सर्वव्यापक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। तो देखिए यानी नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो ये प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। यानी ये जो प्राकृतिक सूचक है ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, यानी प्रकृति के द्वारा ये प्राप्त होते हैं। तो जैसे लिटमस पत्र हो गया, तो लिटमस जो होता है वो क्या है, प्राकृतिक सूचक है। तो नीला लाल कर देता है, अगर लिटमस पत्र नीला है और वो लाल हो गया तो यानी वो क्या है, अम्लीय विलयन है। लाल नीला हो जाए तो वो क्षार है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए हल्दी, तो हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है। तो पीला हल्दी का रंग होता है, तो इसका मतलब कि अगर उसको क्षारक में डाला जाए, क्षार में उसको डाला जाए तो लाल भूरा हो जाता है। और उसको हल्दी को, जो हल्दी होता है उसको अगर अम्ल में डाला जाए तो कोई परिवर्तन नहीं दिखाता है, यानी नो चेंज होता है, ठीक है। एक और की बात की जाए यानी फूलों का रस, जैसे गुलाब, ये जो है ये रंग बदलते हैं अम्ल और क्षारक में, तो ये है प्राकृतिक सूचक, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक में आप लोग 3 चीज़ जाने, लिटमस पत्र, हल्दी और फूल के रस के बारे में आपने जाना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सिंथेटिक सूचक क्या होते हैं। तो ये प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं, यानी ये जो प्रयोगशाला होता है, ठीक है, वहाँ पे इसको बनाया जाता है, यानी लैब में इसको तैयार किया जाता है। जैसे मैथिल ऑरेंज, इसका एक उदाहरण हो गया। तो मैथिल ऑरेंज जो है वो कौन सा सूचक है, सिंथेटिक, यानी सिंथेटिक का मतलब हो गया कि कृत्रिम सूचक है, यानी जिसको मानव ने बनाया है, ठीक है। तो अगर अम्ल में उसको डालेंगे तो लाल हो जाता है, क्षार में उसको डालेंगे तो वो पीला हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिनोप्थेलिन, ठीक है। फिनोप्थेलिन जो है ये भी कौन सा सूचक है, यानी कृत्रिम सूचक, यानी सिंथेटिक सूचक है। तो अम्ल में इसको अगर डालेंगे तो ये रंगहीन हो जाएगा, यानी कोई रंग इसका नहीं होगा। क्षार में हम लोग इसको डालेंगे तो गुलाबी हो जाता है। तो इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं कि पहचान करते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अब बात हम लोग करते हैं कि सर्वव्यापक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एक मिश्रित संकेत होते हैं जो पीएच मान के अनुसार बदलता है, ठीक है। ये पीएच मान को बताते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पीएच स्केल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए पीएच स्केल के अनुसार क्या होता है, उसमें रंग परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जैसे अम्लीय घोल तो लाल से नारंगी कलर का हो जाएगा, क्षारीय घोल जो है नीला से बैगनी की तरफ जाएगा। और जो ये पीएच मान अगर 7 है तो पीएच मान 7 यानी उदासीन विलयन होता है। इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो अगर पीएच स्केल में हम किसी विलयन में पीएच स्केल को अगर डाला जाए तो अगर अम्लीय घोल होगा तो लाल से नारंगी हो जाएगा, यानी लाल रंग होगा चाहे नारंगी होगा, ऐसे मान लो हो जाएगा। क्षारीय घोल होगा तो नीला से बैगनी हो जाएगा, यानी नीला और बैगनी हो जाएगा, ठीक है। नीला आ जाए, बैगनी आ जाए, इसके बीच में आ जाए तो वो क्षारीय घोल है, अगर हरा आ जाए तो वो उदासीन घोल है, ठीक है। तो आप लोग एक प्रयोग अपने घर पे करके देखिएगा कि हल्दी वाला एक कागज़ लेना है, जिसमें एक कागज़ हो, उसमें हल्दी आप पोत दीजिए। उसके बाद साबुन का घोल बना लीजिए, साबुन जो होता है उसका घोल बना लीजिए। साबुन क्या है, एक क्षारक है, ठीक है, तो उसका घोल बना लीजिए। अब उसको क्या कीजिए कि दोनों को मिक्स कर दीजिए, तो देखिएगा कि हल्दी पीला होता है और साबुन का घोल में अगर जैसे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप
अपने घर पे आप आसानी से करके इस प्रयोग को करके जादू कर सकते हैं। छोटे बच्चों को, चाहे अपने आसपास के जो भी दोस्त है उसको चौंका सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज के इस वीडियो में आपने जाना कि सूचक क्या होता है। तो